जय श्री कृष्ण। वैष्णव वार्ता 84 वैष्णव वार्ता के 41वें 42वें और 43वीं वार्ता में मंगलाचरण के साथ प्रवेश करेंगे। जब वैष्णवों का संग मिलता है तो कुछ परंपरा के बारे में जानने को मिलता है। कृपा की अनुभूति के साथ में जब वैष्णव वार्ता के रसास्वादन के लिए हम प्रस्तुत हैं, तो कृतज्ञता के साथ में बढ़ते हैं मंगलाचरण की तरफ। चिंता संतान हंतारो यत् पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशयिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये मम। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक आनंददास विश्वम्बर दास छत्री प्रयाग में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं, भाव प्रकाश। ये लीला में कुमारिका की दो सखी हैं। लीला में आनंददास को नाम नागरी और विश्वम्बर दास को नाम मल्लिका। सो ये प्रयाग में एक क्षत्रिय के घर जन्मे। सो इनको मन बालपने सो वैराग्य दशा में रहे। खान पान वस्त्रादिक देह सुख कछु न करे। जैसो माता पिता दे सो खाए पहरे, जो आछो माता पिता पहराए दे। तो प्रयाग में त्रिवेणी की कीच में मैलो करी के पहरे। माता पिता खीर गारी दे मारे, परंतु बोले नहीं। जो गहना पहराए तो काऊ ब्राह्मण को बैरागी न दे आवे। और माता पिता सो कछु बोले नहीं। जब तक ये कहे, जो अपने खान पहरे ते कहा है, कछु परमारथ करो तो आछो है। सो ये बात माता पिता सुहाई नहीं। और जब माता पिता ने आनंददास की सगाई करी, तब आनंददास कही मेरो विवाह मती करो, मैं तो बैरागी हूँ। सो माता पिता माने नहीं, ब्याह तैयारी किए। तब दिन में एक ब्याह को रहो। तब आनंददास ने छोटे भाई विश्वम्बर दास से कही, जो माता पिता को मानत नहीं, हमारो ब्याह करी पाछे तेरो ब्याह करें, तब अपने बंदी खाने पड़ेंगे। तो अब कहा उपाय है। तब छोटे भाई विश्वम्बर दास कही, ये गांव छोड़ी कहूं निकसी चलो, तब आपुन बचेंगे। तब दो भाई संध्या समय नाव पर बैठी श्री यमुना जी की पार हुई चित्रकूट में जाए रहे। तहाँ पर्वतन शोभा देखे वन फल खाई दिन 8 रहे। यह माता पिता सगरो गांव ढूंढी के हलकान रहे। पाछे पिता न कोई सो सुनियो, जो दो ही बालक चित्रकूट में जाए रहे हैं। पिता नामे दिन चित्रकूट आयो। सो बेटान की दशा देखी, कहे जो अब तुम घर चलो, त्यारो ब्याह न करेंगे, हम वृद्ध हैं। हमारी देह छूटे तब त्यारो मन आवे सो करियो। अभी तुमको बाल अवस्था में वनवास उचित नहीं है। तो दो भाई कहे वनवास तो बालपन में ही ठीक है, परंतु तुम आए चाहते तुम्हारे संग चलेंगे, परंतु तुम्हारे ब्याह की दोनों की चर्चा मती करो और हमारे पीछे मती पड़ो। चाहेंगे सो करेंगे, कछु चोरी अन्याय करें तो बरजियो। हमको तो बैरागी अतीत प्रिय है। तिनके पास बैठेंगे सो तुमको भावत नहीं, ताते घर छोड़े। तब पिता ने कही अब तुम घर चलो, त्यारे मन आवे सो करियो, हम त्यारे पीछे न पड़ेंगे। तब दो भाव पिता के संग आए। सो एक बार दो भाई घर में आई, खान पान करी, पाछे कथा वार्ता जहाँ तहाँ सुने, ताई धरती पर पड़े रहे। देव को सुख दुख मन में गिने नहीं। तो एक समय दो भाई श्री यमुना जी के तीर बैठे ज्ञान की बात करत है। जो भाई जन्म सगरो बीत्यो प्रभु सो पहचान न भई। मन श्री ठाकुर जी में न लाग्यो, कथा वार्ता बहुत सुनी, परंतु मन बस न भयो। सो अपनो मनुष्य जन्म सगरो वृथा गयो। अब फिर 84 भोगेंगे सो कहा करें। कछु उपाय दिसत नाही, या प्रकार परस्पर बतराए। पाछे धीरे छूटी गयो। सो श्री यमुना जी के किनारे अपना मूंड पीट के रुदन किए। तो शरीर की सुधि न रही। रात्रि को वहां ही दो परे रहे। तब अर्धरात्रि समय श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी से कहें, जो दो क्षत्रिय के बालक श्री यमुना जी के व्यापार रेती में परे हैं, तिनको मेरे लिए बड़ो ताप है। सो आप पधारी के उनको अंगीकार करो, नहीं तो उनको कछुक दिन में शरीर छूटी जाएगा।
तब श्री आचार्य जी कृष्णदास मेघन आदि वैष्णवन को जगाई। वही समय श्री यमुना जी के तीर पधारे, सो घाट पर कोई नाई, नाव बंदी है। अब आप वैष्णव सहित नाव पर बैठे और वैष्णव से कहें तुम नाव खेवत तो नहीं जानत, परंतु जैसे आवे तैसे खेवो, नाव पार जाएगी, मेरी इच्छा है। तब वैष्णव खेवे, सो नाव दो भाई रेती में परे हते, तहाँ आई लागी। तब श्री आचार्य जी श्री हस्त में यमुना जल ले वेद मंत्र पढ़ी दो भाई के ऊपर छिड़के। सो दो उठी के श्री आचार्य जी को दंडवत करी, विनती की महाराज हमको अंगीकार करो। तब श्री आचार्य जी कहे सवेरो होए तब नाम सुनावेंगे। तब दो भाई ने कही महाराज सवेरे लो देह रहे न रहे, आज देह को खा प्रमाण है, और आज दो जने कछु खान पान तो कियो नहीं, ताते आप ढील मती करो। श्री ठाकुर जी की कृपा से आपको दर्शन भयो, सवेरे ताई कहा जानिए कैसी बुद्धि रह जाए। तब श्री आचार्य जी कहें त्यारी बुद्धि कहो बिगड़े नहीं, तुम उत्तम जीव हो और तुम खान पान किए हो तो तुम शुद्ध हो। पाछे दो उनको नाम सुनाई, ब्रह्म संबंध पाछे करायो, नाव पर बैठाए, पार आई अपने घर ले गए। ता पाछे सवेरो भयो। तब श्री आचार्य जी स्नान करी श्री ठाकुर जी की सेवा से पहुंची। दो भाई सो कहें तुम भगवत सेवा करो। तब दो भाई विनती किए महाराज हमारो मन तो संन्यास लेन को है, परंतु और ठोर मन जात नहीं, सो हमारो मन ठिकाने रहे, त्याग दशा छूटे, घर में रहो जाई, तब भगवत सेवा बने। तब श्री आचार्य जी चरणामृत दिए और संन्यास निर्णय ग्रंथ करी दो भाई को सुनाए। तब रस उच्छलित हतो, सो हृदय में भगवत रस स्थिर भयो, मन को उद्वेग मिटी गयो। तब श्री आचार्य जी वस्त्र प्रसादी श्री रवनीत प्रिय जी के दिए और कहें तुम इनको पधराई सेवा करियो, घर में जाई, तिहारो मन सदा श्री ठाकुर जी की लीला में रहेगो, लौकिक वैदिक तुमको बाधक कछु न होइगो। तब दो भाई श्री आचार्य जी को दंडवत करी विदा हुई। घर में आए तब माता पिता रोन लागे, बेटा दो दिन में तुम आए नहीं, कहाँ खान पान किए होगो, हम जहां तहां ताई जीवे, तहां ताई एक बार हमको दिखाई दे जाए करो। तब दो भाई ने कही हमको एक ठौर करी दे, तो हम हार ही में रही जाए। तब माता पिता ने कही सगरी जगह तैयारी, जहां चाहो तहां रहो। तब दो भाई ने कही जो नहीं न्यारी करी दे, त्यारी जगह में हम ना आवे, हम रहें तहां तुम मती आओ, तो हम घर में रहें। तब एक अलग जगह बताए। सो दो भाई खासा करी श्री ठाकुर जी को पधराए, मिलकर रसोई करे, भोग धरी महाप्रसाद ले, पाछे भगवत वार्ता करी, मगन हो ही गए। संन्यास निर्णय को भाव लीला को विचार करी, रात्रि दिन भगवत रस में मगन रहे और माता पिता बहुत सुख पाए। जो पुत्र घर में है न मिले तो कहा भयो। वार्ता प्रसंग एक। सो दो भाई भगवत वार्ता करें, तामे कहू छोटे भाई को निद्रा आई जाए और बड़ो भाई रस में मगन होई कहे जाए। तब श्री ठाकुर जी हुंकारी भरत जाए। जो छोटे भाई को निद्रा आई जाए तो हुंकारी न भरोगे, तो ये बड़ो भाई न कहेगो, ताते श्री ठाकुर जी हुंकारी भरे। पाछे जब छोटो भाई जागे तब दो भाई कहे जो मैं यहाँ ताई सुनियो, आगे तो मौको निद्रा आई। तब बड़े भाई ने कहा तुको निद्रा आई तब हुंकारी कौन भरियो। जब छोटे भाई ने कही मैं तो सोए गयो, मौको खबरी नहीं। तब बड़े भाई ने कही श्री ठाकुर जी ने हुंकारी भरी होगी। तब दो भाई प्रसन्न भय, जो श्री आचार्य जी की कहानी ते श्री ठाकुर जी सानुभावना जनावन लागे। सो दो भाई आ प्रकार बालपने सो लौकिक वैदिक जाने नाई, संसार को ताप रंचक व्याप्यो नाई। ऐसे भगवती आनंद दास विश्वम्बर दास श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हैं। सो इनकी वार्ता कहाँ तक कहिए। वार्ता 41 संपन्न। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भाव प्रकाश इनकी वार्ता में सिद्धांत भयो, जो श्री ठाकुर जी को विरह जाको होई ताको वैगी ही प्रभु को कृपा करें। प्रारंभ वार्ता 42। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मम। अब आचार्य जी महाप्रभु के सेवक नहीं, एक ब्राह्मणी अड़ेल में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ब्राह्मण की लीला में ललिता जी की सखी है, इनको नाम शशिकला है। सो अड़ेल में एक ब्राह्मण के घर प्रकटी। सो 100 बरस नौ की भई, तब ब्याह अड़ेल में एक ब्राह्मण के घर भयो। सो रोगी रहो। तब ये ब्राह्मणी वर्ष 45 की भई, तब रोग को मारियो या को धनी मरियो। सो लौकिक विषय आदि घर को सुख ये ब्राह्मणी जाने नहीं। पाछे अकेली भाई तब भगवत इच्छा ते मन में आई, जो अब श्री आचार्य जी की सेवक हों। सो जाई के श्री आचार्य जी को दंडवत करी, विनती करी जो महाराज मोह को सरनी लीजिए। जन्म सगरो लौकिक पति की टहेल में बीत्यो, सो मरी गयो, अब मैं आपकी सरनी आई हूं, यह कई रोवन लागी। तब श्री आचार्य जी को दया आई, कहें जा यमुना जी में नहाई आओ। तब वो ब्राह्मणी श्री यमुना जी में नहाई आई। तब श्री आचार्य जी श्री नवनीत प्रिय जी के आगे बैठारी, नाम निवेदन कराई, कहें अब तो भगवत सेवा करी जहां सो कृतार्थ हुई। तब ब्राह्मणी ने कई मौकों सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहें काली ताको
तो को सेवा देंगे। आजू यहाँ रही, पाछे आपू झूठन की पातर धरी, सो प्रसाद ले तहाँ रही रात्र रही। पाछे प्रातः काल भयो, तब वो ब्राह्मणी देह कृत्य करी, श्री यमुना जी नहाई के आई। इतने में एक ब्राह्मण दक्षिण सो आयो, सो वाने आचार्य जी को एक श्री भागवत की पुस्तक और एक लाल जी को स्वरूप देके कहो, मैं काशी जाए संन्यास ग्रहण करूंगा, सो ये आपू राखो। वार्ता प्रसंग एक। सो आचार्य श्री आचार्य जी वो श्री लाल जी के स्वरूप को पंचामृत स्नान कराए, वो ब्राह्मणी के माथे सेवा पधराई, श्री बालकृष्ण जी नाम धरे। तब वो ब्राह्मणी श्री आचार्य जी को दंडवत करी विदा हुई। श्री बालकृष्ण जी को पधराई प्रीति को सो सेवा करन लागी। श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। सो ब्राह्मणी निष्कपट भोली बहुत हती और निष्कंचन द्रव्य नाई। सो माटी के कुंजा श्री ठाकुर जी आगे भरी के राखे। रसोई में हूँ माटी के पात्र और घरहू निपट छोटे। वही घर में रसोई मंदिर श्री ठाकुर जी को सामग्री आचार क्रिया हूँ बहुत समझे नहीं और नेत्रन सोहू थोरो दिसे। सो प्रीति पूर्वक सेवा करे ताते श्री आचार्य जी ठाकुर जी प्रसन्न रहे। यजमान के यहाँ ते कछु आवे तामे निर्वाह करे। सो वैष्णव सब आपस में चर्चा करन लागे, जो ये ब्राह्मणी के माथे श्री आचार्य जी ने भगवत सेवा क्यों पधराई है। ये कछु आचार समझत नहीं, कछु द्रव्य नहीं, सो हमारे माथे पधरावे तो हम भली भांति सेवा करें, या प्रकार आपस में चर्चा करें, परंतु श्री आचार्य जी सो कही न सके। पाछे एक दिन एक वैष्णव ने श्री आचार्य जी से विनती करी, महाराज वो ब्राह्मणी के द्रव्य को संकोच बहुत है और आचार्य क्रिया में समझत नहीं, नेत्रन सो बहुत सूझत नहीं। श्री ठाकुर जी काहू और वैष्णव के माथे पधराई देव तो सेवा भली भांति सो हुई। तब श्री आचार्य जी ने कही, आचार क्रिया द्रव्य सो श्री ठाकुर जी प्रसन्न नहीं। श्री ठाकुर जी में प्रीति चाहिए, सो वो ब्राह्मणी की परम प्रीति है। जैसे वो ब्राह्मणी करत है तैसे ही श्री ठाकुर जी मान ही लेते हैं। तब वो वैष्णव चुप हो रहे हो। पाछे श्री आचार्य जी श्री यमुना जी से संध्या वंदन करी के पधारत हते। सो ब्राह्मणी के द्वार वह जाई निकसे। तब वैष्णव ने कही, महाराज वो ब्राह्मणी को घर यही है, आप पधारी के सेवा की रीति देखिए, वहां को दर्शन दीजिए। तब श्री आचार्य जी वो ब्राह्मणी के घर पधारे। ता समय वो ब्राह्मणी रोटी करत हती। सो श्री आचार्य जी को पधारे जाने नहीं। सो रोटी करी के एक धरे सो चुप रहे। सो श्री ठाकुर जी रोटी उठाए के अरोगे। सो वो ब्राह्मणी को नेत्र सो दिसे नहीं। तब रोटी हाथ से टटोरे सो पावे नहीं। तब मुख सो कहे, रोटी मूसा बिलाई ले जाते, हाथ धरती में ठोकी फेरी रोटी करे। तब श्री आचार्य जी ब्राह्मणी से कहे, जो तेरी रोटी श्री ठाकुर जी अरोगति है, मूसा बिलाई नहीं है, तेरे बड़े भाग्य है। तब वो ब्राह्मणी गई, महाराज आपू पधारे मौको दिसे नहीं, ताते मैं जानी नहीं, मेरो अपराध क्षमा करिए और मेरे द्रव्य नहीं आपकी कानी ते श्री ठाकुर जी आरोग्य है। तब श्री आचार्य जी कहें, तू जैसे करत है तैसे ही ठाकुर जी श्री ठाकुर जी प्रसन्न होई मानत है, यही प्रकार सदा करियो। या प्रकार वो ब्राह्मणी पर प्रसन्न होई समाधान करी श्री आचार्य जी अपने घर पधारे। पांचे सगरे वैष्णव सो कहे, श्री ठाकुर जी स्नेह के भूखे हैं, वो ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न है। तब सब वैष्णव जाने जो ये ब्राह्मणी पर बड़ी कृपा है। सो श्री ठाकुर जी या प्रकार सगरी रोटी नित्य हाथ में उठाए लेते। तब वो ब्राह्मणी कहती, मैं सगरी रोटी गई परंतु जानी न परी मूसा बिलाई लिए। तब श्री ठाकुर जी आरोगी के वो ब्राह्मणी को सब रोटी देते। सो ब्राह्मणी सो नित्य श्री ठाकुर जी ऐसे ख्याल करते, परंतु ब्राह्मणी को सरल स्वभाव बहुत नित्य याही प्रकार कहे। और श्री ठाकुर जी ऐसे प्रीति के बस भय, जो बिना भोग धरे वो करत जाई आपू आरोगे पाछे देई। सो वो ब्राह्मणी ऐसी श्री आचार्य जी की कृपा पात्र हती। भाव प्रकाश ये वार्ता में सिद्धांत भयो, निष्कपट भाव श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। चतुराई ते प्रसन्न नाई, ऐसे प्रीति के बस हैं। वार्ता 42 संपन्न। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वार्ता 43 प्रारंभ। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक नहीं, एक क्षत्राणी सुप्रयाग में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। जहां तहां नाम श्री गोकुलनाथ जी नाई कहें, सो माता पिता ही नाम राखे, काऊ को फकीरा घसीटा। सो वैष्णव सो ही नाम श्री गोकुलनाथ जी कहते नहीं, ताते कोई वैष्णव को नाम प्रकट नहीं किए। ये क्षत्राणी लीला में श्री स्वामी जी की सखी है, नीला इनको नाम है। सो प्रयाग में एक क्षत्रिय के घर प्रगति। सो क्षत्रिय बहुत द्रव्यवान हतो, सो काऊ को गिनतो नहीं। सो प्रयाग में एक क्षत्रिय के घर बेटी दिए, सो गरीब घर हतो ता दिए। सो एक दिन जमाई को बुलाए, सो वाको दोए धरी की ढील भई। सो सास ससुर सबन ने अहंकार करी, जे लियो। बेटी सो बोले, तू जाय ले। तब बेटी ने कही, जमाई को हो बुलाए हो, वे आवे तब मैं जेऊं। तब पिता ने कही, वो आना आवेगो तो हम बैठे रहेंगे, तू जाए में तो जाए।
नाई तो और को दे डाले घाले। तब बेटी ने कही, मैं तो मेरे घनी के जेब बिना न जेऊंगी। तब माँ बाप क्रोध करी सब उठाई डारियो। पाछे जमाई आयो सो सास ससुर कोई वांसो बोले नहीं। तब स्त्री ने वो पति सो कही, जो अब इनके घर पर जलपीनो धर्म नहीं है। सब बात पति सो कही। तब पति ने कही, तू माँ बाप के घर फिर कबो आईवे को नाम न ले, तो मैं तो को घर ले चलो। तब इन कही, मौको ले चलो, या जन्म में तो कबो माँ बाप को नाम न लेऊंगी। तब दो अपने घर आए, रसोई करी, भोजन करिए। पाछे ससुर के मन में ये आई, जो बेटी रांड हो तो सुखेन हो, परंतु जमाई को मारनो सो कछु द्रव्य दे मनुष्य लगाई राखे। सो एक दिन आके माता पिता और बेटा बहू मकर नहाई वे प्रातः ही चले। सो मनुष्य ने तीनों मारे। ऊ क्षत्रिय की बेटी को छोड़े, पाछे ये बात हाकिम ने जानी। सो वाहू को घर लूटी लियो। पाछे वाके घर में आग लागी। तामे एक क्षत्राणी के माता पिता कुटुंब सब जरे, इकली रह गई। सो चरखा कांति के निर्वाह करे। सो एक दिन श्री यमुना जमुना जी नहान आई। कार्तिक के दिन थे। सो दोए घड़ी पिछली रात्रि सोए गई। तब नाई को बैठी, नाई के कपड़ा पहरियो, कपड़ा पहर के लोटा जल सो भरे। तब एक श्री ठाकुर लाल जी को स्वरूप लोटा में आयो। सो यहाँ को खबर नहीं। सो न्याय के घर आई, तुलसी के लोटा को जल्दी चढ़ायो। तब तुलसी के पास श्री ठाकुर जी जाए बैठे। सो देखी कि चक्रल भाई जो ऐस्वरूप का इनकी इच्छा है, ये विचार कर तुलसी के पास बैठी। सो ऊ बेर देव की सुधी न रही, ऐसी चिंता भई, जो अब मैं कौन सो पूछूं, कोई घर में है नहीं। सो रसोई की सुधी भूली गई। कबहू श्री ठाकुर जी को हाथ में ले, कबहू फेरी तुलसी में धरी दे। ऐसे विचार करत अर्धरात्रि बीत गई। तब श्री ठाकुर जी कहे, तू विचार कहाँ करत है। प्रातःकाल मोको पधराई, श्री आचार्य जी के पास जाई, सेवकनी होई, मेरी सेवा करी। मैं तो परिकृपा करन के लिए तेरे माथे श्री यमुना जी सो तेरे लोटा में आयो हूँ। तब प्रसन्न हुई, सगरी रात्रि भूखी तुलसी पास बैठी रही। पाछे प्रातः काल भयो, तब श्री ठाकुर जी को ले श्री आचार्य जी के पास अड़ेल जाई, दंडवत करी, सगरी बात कही, विनती करी, जो मोको सेवक करो। तब श्री आचार्य जी कहे, तेरे बड़े भाग्य है, तेरे कुटुंब में दैवी है तू। सो श्री ठाकुर जी तेरे ऊपर कृपा किए, जो बिना सेवा किए पहले ही तो सो बोले। पांचवे वो क्षत्राणी को नाम सुनाए, निवेदन कराए। पांचवे श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई, पाठ बैठारी, वो क्षत्राणी के माथे पधराए और कहे, अब तू घर जा, मन लगाई कि इनकी सेवा करियो। इनका नाम श्री बाल कृष्ण जी है, सो बालक की नाई स्नेह राखियो। तब वो क्षत्राणी श्री आचार्य जी को दंडवत करी, श्री ठाकुर जी को पधराई के प्रयाग में अपने घर आई। सो सेवा करन लागी। वार्ता प्रसंग एक। सो चरखा काते सूत बेचे, तामे ते दो ही पैसा न्याय धरे। यों करत जब कछु पैसा भेले भये, तब दिन 10-12 की बाल भोग की सामग्री करी राखी। तब घी खांड लाई, मैदा छानी के लाडू करे। पाछे एक हांडी भरी, मुंह बांधी के मंदिर में छीका पर धरियो। मन में विचारियो, जो दिन 10-12 को तो बाल भोग करन सो निश्चित भई। सो राजभाग सो पहुंची, अनोसरी कराई, महाप्रसाद ले चरखा कांतन बैठी। तब श्री आचार्य जी की कहानी थे, श्री ठाकुर जी सिंहासन पर सो उठी, छीका परते लाडू की हांडी उतारे, पाछे सिंहासन पर लेके बैठे। हांडी में ते निकासी के लाडू अरोगन लागे। सो मंदिर में हांडी को आहट होने लाग्यो। तब वो क्षत्राणी ने मन में विचार कियो, जो मंदिर में हांडी को शब्द होता है, सो सामग्री की हांडी में मूसा बिलाई तो न लागी होई। ये विचारी के हरुए, सो मंदिर के किवाड़ खोली, भीतर जाई देखे तो श्री ठाकुर जी हांडी सिंहासन पर लिए बैठे हैं। वहां में ते लाडू अरोगत है। ये देखी कि वो क्षत्राणी छाती कूटन लागी, कहे, ये सामग्री तो आप ही के लिए करी हती, दिन 10-12 की, सो आजू ही अरोगे अब। तब श्री ठाकुर जी कहें, तू इकठौरी करी के सामग्री निश्चिंत वह के बैठी 10-12 दिन को, सो मोह को तो नित्य नहीं जात, ताजी हो सो बावत है, बासी सामग्री कौन काम की। तो वो क्षत्राणी दंडवत करी, विनती किए, महाराज मैं चूकी जो ऐसी करी, अब नित्य ताजी करूंगी, आलस्य न करूंगी। तब तय वो क्षत्राणी नित्य नई सामग्री करी के धरन लागी। भाव प्रकाश श्री और श्री ठाकुर जी सगरी सामग्री आते अरोगे, जो नित्य सामग्री नहीं करीवे की आरती रहे, जो निश्चिंत रहेंगी तो मन को निरोध न होएगो, मन जाता भटकेगो, ताते अरोगे सब। और ये वैष्णव को जताएं, जो वासी सामग्री काम की नहीं, ताजी नित्य नौतन अति प्रिय है। और वो क्षत्राणी न छाती आते हैं कूटी, जो ये पुष्टि मार्ग की मर्यादा है। जो वैष्णव भोग धरे, सो ठाकुर जी श्री ठाकुर जी अरोगे। सो श्री ठाकुर जी ने मर्यादा छोड़ी, सामग्री आप ही अपने हाथ से अरोगे, तो कहूँ मोह न छोड़े। मर्यादा जैसे छोड़े, तैसे मोह को छोड़े तो अनर्थ होई। और ये भाव है, जो श्री ठाकुर जी आपू लेके अरोगे, तो हमें सेवा सिद्ध न भई। मोसो आज्ञा करते, मैं अपने हाथ से धरती,
तो मेरे हाथ सो फल हो तो, मेरी सेवा गई सो सेवा के लिए छाती कूटी। कहते हैं जो सामग्री श्री ठाकुर जी के लिए करी हती, सो श्री ठाकुर जी आरोगे तामे तो प्रसन्न होई, सो छाती कूटी सेवा गई ताके लिए। और ये वार्ता में ये जताए जो सामग्री श्री ठाकुर जी के लिए विचार के करिए, तो श्री ठाकुर जी प्रीति सो आरोगे। और जो मनोरथ करिए, जो लोगन को समाधान करनो है, हमको ये वस्तु बहुत भावत है इत्यादि भाव हुई, तो दृष्टि सो अंगीकार करे, परंतु प्रसन्न हुई के न आरोगे ताते श्री ठाकुर जी के भाव से सामग्री करनी। सो वो क्षत्राणी श्री आचार्य जी कृपा पात्र भगवती ही। इनकी वार्ता कहाँ तक कहिए। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम ममा। श्री कृष्ण शरणम ममा। श्री कृष्ण शरणम ममा।